जो अपना माइंड है वो हमारे साथ मतलब ऐसे खेल क्यों खेलता है कि कई बार तो पागल होने की तक की नौबत आ जाती है। मेरा एक एक्सपीरियंस है 4-5 महीने का। मैं किसी स्पिरिचुअल लीडर को सुन रहा था और उसने बोला कि ये जो कॉन्शियसनेस है वो आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि ये आपके सर से लेके सिर तक ही भरी हुई है, ये बाहर भी है। वो सुनकर मुझको ऐसा झटका सा लगा कि ऐसे लगा कि मैं अकेला ही रह गया। मतलब मेरी वाइफ थी, बच्चे थे। मुझे ऐसा लगा कि यही मैं हूँ और मैं ही ये, मतलब वो बच्चे निकल गए, वाइफ, ऐसा लगा एकदम झटका सा लगा। और तभी मेरे माइंड में थॉट आया कि तू पागल हो गया है, मैंने एग्जाइटी की गोली ली और मतलब ऐसा ऐसी हरकतें क्यों हो रही है, इज मेंटल डिसऑर्डर और व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इसमें हैरत क्या है? ये बात ही पागलपन की थी। पागलपन की बात को सुनोगे और उसमें यकीन भी कर लोगे तो पागल नहीं होगे तो क्या होगे? कि कॉन्शियसनेस अंदर ही है, बाहर ही है। कॉन्शियसनेस कोई चीज़ है क्या कि अंदर बाहर होगी? हवा है, पानी है, लड्डू है, क्या है कि अंदर या बाहर होगी? माइंड इतनी एक्सट्रीम लेवल पर मतलब करता है। हाँ, क्योंकि उसको एकदम ही कोई बरगला देने वाला विचार दे दोगे तो वो तो परेशान हो ही जाएगा ना। आपसे कह दिया जाए सोचो 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 कि आपके शरीर में आग लगी हुई है और चारों तरफ आग ही आग है, कहीं पानी नहीं, बुझाने कोई इंतजाम नहीं, और आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। अब ताज्जुब क्या होगा कि ऐसा सोचने से आप विक्षिप्त ही हो जाएं। ये सब तो विचार के तल पर खेले जाने वाले खेल हैं। और विचार बहुत समझदार होता नहीं, वो छोटे बच्चे की तरह होता है। उसको ज्यादा परेशान कर दोगे तो फिर वो उटपटांग हरकतें करेगा, हो सकता है अपना ही नुकसान कर ले। देखिए, पुराने समय से भारत में ये प्रथा रही थी कि जो शीर्ष आर्ष ग्रंथ हैं, उच्चतम बातें हैं, वो सबके हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। अब आज ये बात आप कहेंगे तो लोग कहेंगे ये सब तो जाति प्रथा के कारण था। लोग कहेंगे ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए ऐसी बात चला दी थी ताकि और लोगों के पास ज्ञान पहुँचे ही नहीं। पर नहीं, ये बात ब्राह्मणों वगैरह की नहीं थी। आप ग्रंथों में जाएंगे, वो शुरुआत होते ही पहले पृष्ठ में, कई बार तो पहले श्लोक में ही बता देते हैं कि कौन लोग अधिकारी हैं उनको पढ़ने के, किनको हक है उनको पढ़ने का। और उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि फलानी जाति के लोग ही हमें पढ़ सकते हैं। वहाँ पर और गुण होते हैं जो बताए गए होते हैं कि आप में ये सब गुण हैं तो ही पढ़िएगा, अन्यथा बिल्कुल मत पढ़िएगा, एकदम नहीं। सबके हाथों में सब बातें नहीं लगनी चाहिए। और खास तौर पर वो लोग जो जीवन की सच्चाई की विवेचना करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको तो बहुत ही छाटा हुआ होना चाहिए। वो लोग तो सिर्फ वो होने चाहिए जो बहुत महीन छन्नी से छन कर निकले हैं। ये सब जो बातें हैं ना कि चेतना क्या है, ये बातें जब किसी के भी हाथ में पड़ जाती हैं तो उसका नतीजा वही होता है कि समाज में दुष्प्रचार फैलता है, कुछ का कुछ बताया जाता है। और जैसा आप कह रहे हैं, कोई हैरत की बात नहीं कि ये सब बातें सुनकर बहुत लोग पागल भी हो जाते हों। अब
आज हुआ क्या है कि प्रौद्योगिकी के विस्तार के कारण और समानता के अधिकार की बहुत बचकानी व्याख्याओं के कारण सबने अपने अपने अनुसार ग्रंथों पर हाथ रखना शुरू कर दिया है। आप निकल जाइए बाहर, सब दुकानों में उपनिषद उपलब्ध हैं, ब्रह्मसूत्र उपलब्ध हैं, भगवद गीता उपलब्ध है, कोई भी उठा के पढ़ सकता है। और भाई सबको अधिकार है उस पर कुछ कहने का, आप किसी की आवाज थोड़ी रोक सकते हो। जो चाहता है उन पर भाष्य लिखना शुरू कर देता है, टिप्पणी करना शुरू कर देता है। फिर यही सब होता है। इन शब्दों से ज्यादा अपमानित शब्द दूसरे नहीं हैं। चेतना, मन, आत्मा, सत्य, प्रेम। बहुत बचना चाहिए। और छोटी मोटी चीजें हैं, देखिए किसी के हाथ पड़ जाएं तो नुकसान नहीं हो जाएगा, पर दवाइयां हो, दवाइयां और बहुत काबिल दवाइयां हो, बहुत जबरदस्त दवाइयां हो, और वो ऐसों के हाथ पड़ जाएं जो उन दवाइयों को समझते नहीं। दवाइयों को समझते तो नहीं है, लेकिन पर्चे लिखने में बहुत रुचि है, डॉक्टर कहलाने में बहुत रुचि है, कि कोई आया झट से उसको दवाई लिख करके दे दी और कहला गए डॉक्टर। तो बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। देखिए, कोई साधारण खाना पीना हो, रोटी दाल चावल हो, लड्डू मिठाई कुछ हो, उसको आप नहीं समझते और उसको आप बांटते चल रहे हैं, तो संभावना कम है कि आप किसी का अहित करेंगे। ठीक है ना भाई, साधारण चीजें थी, आपने बांट दिया, दाल चावल ही तो था, बांट दिया। पर दुनिया में आज तक जो ऊंची से ऊंची और तेज से तेज दवाइयां हुई हैं, उनका पूरा भंडार आपके हाथ लग जाए और आप उनको बांटना शुरू कर दें। आप कहें ये, इसको गुलाबी गोली और हरी गोली दो और साथ में वो भूरा वाला चूरन मिला के दो, तो ये बेचारा गया। लेकिन आप ये करते रहोगे, क्योंकि ये जो गुलाबी भूरी और चूरन वाला काम है, इसमें रुपया पैसा सम्मान सब कुछ मिलता है। जैसा आपने कहा, आप स्पिरिचुअल लीडर कहला जाते हो। और चूंकि आम जनमानस समझता भी नहीं है खुद ही ग्रंथों को, तो वहां आप कुछ भी बोल दो चलता है। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि आपको ये दावा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आप ग्रंथ पढ़े हुए हो। अब तो ये भी बड़ा प्रचलित है, फैशनेबल है कि मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, मैं तो खुद ही। अब ये सब कर कुरा करके भाषणबाजी चल रही है, उसमें यही सब बातें तो होंगी, कॉन्शियसनेस यहाँ, कॉन्शियसनेस वहां। झूठ ही तो मन की विक्षिप्तता है ना। माया माने क्या? आवरण और विक्षेप। विक्षेप माने क्या होता है जानते हो? आवरण माने सच पे पर्दा पड़ा होना, और विक्षेप माने जो बात है ही नहीं उसका फुग्गा फुला देना। चीज है नहीं पर दिख रही है, तो विक्षिप्तता और क्या है? जो चीज है नहीं वो प्रसारित की जा रही है। माया के दो लक्षण होते हैं, दो शक्तियां कही जाती हैं बहुत, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। तो ये विक्षिप्तता यही तो है कि जो बात है ही नहीं वो बता दी गई, अब आदमी विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया। विक्षिप्त माने कौन? जिसे विक्षेप हो गया हो, माने जिसे वो चीजें दिख रही हैं जो है ही नहीं, वो पागल कहलाता है।
अब अध्यात्म के नाम पे भी अगर यही किया जा रहा है कि जो बात है ही नहीं वो बात बताई जा रही है, तो अध्यात्म भी फिर तो विक्षिप्तता ही फैलाएगा ना। आचार्य जी प्रणाम। आपने अभी जो कहा पूरी तरह सहमत हूँ। कबीर की एक लाइन है, कबीर साहब की, एक बूंद की तरण लगी, अब कैसे किसे समझाएं। अगर हम अपने आसपास ये देख रहे हैं, अगर हमारा अब विवेक किसके अंदर जगह है ये तो वही जानता है, कोई और तो इस पर स्टैंपिंग कर नहीं सकता। तो अगर आपको लगता है या हमें लगता है या किसी को भी लगता है कि थोड़ा विवेक है और अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि समझाने का मन तो करता है, ओवरफ्लो हो रही हैं चीज़ें और वो फ्रस्ट्रेशन लेकर आ रहा है कि जो चीज़ हमें मिल रही है वो लोगों तक भी जाए। लेकिन आपने जो भी कहा कि अब टेक्नोलॉजी के कारण हर चीज़ सबको अवेलेबल है और सबके पास अपने अपने तर्क हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? जांच तो लो ईमानदारी से। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि तुम अनाड़ी हो लाल गोली और हरी गोली को लेकर के। ओवरफ्लो कहाँ से हो गया? अपना तो भरा नहीं है, छलकने कैसे लग गया? ऐसा थोड़ी ही है कि इतने अनजान हो अपनी अंदरूनी स्थिति से कि हमें तो पता ही नहीं था कि हम अनाड़ी हैं। हमें लगा था कि हमें सब कुछ पता है, इसीलिए हमने छलका दिया दूसरों पर भी। तुम्हें वाकई पता है लाल गोली और हरी गोली का मतलब? वाकई पता है? जब नहीं पता तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? सबसे पहले खुद पता करो ना। कबीर साहब का नाम ले रहे हो, कितने हैं जो कबीर साहब की उलटबासियां दे दो 20 और कहो कि इनमें से किन्हीं दो का भी अर्थ कर दो, दो का भी अर्थ कर दें, बताओ। तो ऐसा नहीं है कि लोग बेचारे अनजान हैं, कि उनको तो पता ही नहीं था कि वो अनाड़ी हैं इसीलिए प्रवचन करने बैठ गए। उनको अच्छे से पता है कि वो अनाड़ी हैं और धूर्तता में बैठ रहे हैं भाई प्रवचन करने। ये सीधी सीधी मक्कारी है। मैं कह तो रहा हूं, यहां ऋषिकेश में ही इतने घूम रहे हैं इस वक्त। इनके पास कबीर साहब की ही, क्योंकि तुमने उनका नाम लिया है, कबीर साहब की 20 उलटबासियां ले जाओ और कहो एनी टू, कोई भी दो बता दो अर्थ, अब बिल्कुल भागते नजर आएंगे। तो अच्छे से जानते हैं कि वो धूर्तता कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। चलो वो जो कर रहे हैं उनकी करनी उनके साथ, तुम काहे फंसते हो? तुम क्यों नहीं उनके सामने बैठते तो तीखे सवाल पूछते? कोई छोटी मोटी चीज भी किसी के सुपुर्द करते हो तो पहले जांचते हो, है ना? कह रहे लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं तो पहले लॉन्ड्री की दुकान देखोगे, अच्छा क्या है, कितना है, कैसे करता है। और अध्यात्म तो मन का विज्ञान है, मन ही जीवन। छोटी मोटी चीज जहां देते हो वहां पे 100 दफा जांचते हो, और जहां मन ही सौंप रहे हो चिकित्सा के लिए वहां जांचोगे नहीं पहले, वहां कोई जांच पड़ताल नहीं करते, यूं ही बैठ जाते हो, कोई श्लोक नहीं पूछोगे। भाई किसी तरह की कोई परीक्षा तो लोगे ना, या यूं ही कोई भी गुरु हो जाएगा? और बहुत अच्छा तरीका चला है अभी, कहा तो इस तरह की परीक्षाओं से बचने का। आप भली भांति जानते हो कि आपके श्रोताओं में से किसी ने आपसे 2 श्लोक पूछ लिए, आप वहीं बिखर जाओगे, ढेर हो जाओगे। महागुरु कहला रहे हो, और किसी ने 2 सवाल पूछ लिए श्लोक से संबंधित, आध्यात्मिक साहित्य से संबंधित। किसी ने आपके सामने शेख फरीद की, बाबा बुल्ले शाह की, कबीर साहब की या रामचरितमानस की ही 2 साखियां, 2 चौपाइयां रख दी। आप बगले झांकने लगोगे, आपको उनका कुछ अर्थ नहीं बनेगा। तो फिर आप क्या प्रचारित कर देते हो? मैंने तो ग्रंथ पढ़े ही नहीं, और ग्रंथ पढ़ना जरूरी भी नहीं है। मैं तो अपने अंतर्ज्ञान से बोलता हूं, ग्रंथ वगैरह मैं नहीं जानता।
अब तुम परीक्षा भी कैसे लोगे? और परीक्षा लेने के लिए कोई ये कह दे चलो कि ग्रंथों का उसने नहीं किया अध्ययन, कोई बात नहीं। अपने ही जीवन की जो गहरी से गहरी समस्या है वो सामने रखो। प्रश्न कर रहे हो तो प्रतिप्रश्न करना भी सीखो। चिकित्सक के पास जाते हो, वो कह देता है कि तुम्हारा दिल खोलना पड़ेगा। तुम गए थे कि डॉक्टर साहब इधर ज़रा दर्द रहता है, उसने कुछ इधर उधर से पकड़ा पकड़ा दबाया, फिर बोलता है कि नहीं अभी ओपन हार्ट सर्जरी होगी तुम्हारी। तो क्या करते हो? तुरंत शर्ट उतारते हो, बनियान फाड़ते हो और लेट जाते हो कि अपना छुरा उठाइए और घोंस दीजिए, अभी फाड़ दीजिए मेरा दिल। पहले क्या करते हो? 5 बार पूछोगे ना पहले, अच्छा ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। दिल का मामला है भाई, दिल का जांच पड़ताल कर लिया करो। जल्दी से बिछ मत जाया करो कि बहुत बड़ा मंच देखा, बहुत बड़ा नाम देखा और वहीं पे एकदम दंडवत लौट गए। कोई नुकसान नहीं हो जाएगा अगर जिससे बात कर रहे हो सच्चा है, लेकिन तुम्हें उसमें जल्दी से यकीन नहीं आया, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। जिससे बात कर रहे हो अगर वो समझदार है, सच्चा है और तुम्हें उस पर शक बना हुआ है तो ये अच्छी बात है। शक से इतना ही तो होगा कि जल्दी से नहीं जाओगे उसके पास, ठीक है, कुछ साल बाद चले जाना, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, 2-4 साल का ही नुकसान हो गया। लेकिन अगर आदमी गड़बड़ है और तुम उसके पास पहुंच गए और यकीन कर लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इस मामले में जरा शक्की रहने में लाभ ही है। जल्दी से श्रद्धालु मत हो जाया करो। श्रद्धा से पहले संदेह करना सीखो। संदेह से नुकसान होगा भी तो थोड़ा होगा। संदेह से इतना ही नुकसान होगा कि आदमी सही था पर तुम शक करते रह गए तो कुछ दिनों तक दूरी बनी रही, पर अगर वो आदमी सही है तो देर सवेर उसकी सच्चाई तुम्हें दिख भी जाएगी, पहुंच जाओगे, ठीक है, संदेह से लाभ ही हुआ। लेकिन अगर संदेह नहीं करा और झटपट श्रद्धा बिछा दी तो बहुत नाश हो सकता है। सब पर संदेह किया करो, अपने ऊपर, सामने वाले पर। यहां बैठ करके सब बोलते हैं दिमाग बहुत चलता है, दिमाग बहुत चलता है। पहला सवाल भी वही था, इधर से सवाल भी वही था, दिमाग चलता रहता है। अरे सब व्यर्थ बातों में ही दिमाग चलता रहता है या इन बातों में भी कुछ दिमाग लगाओगे? आदमी को विचार की शक्ति है, वो व्यर्थ ही थोड़ी ही मिली है। विचार किया करो ना। निरर्थक विचार तो हम खूब कर लेते हैं, सार्थक विचार करना भी सीखिए।